झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सचिवालय की वैकेंसी को जारी कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। झारखंड एसएससी ने विज्ञापन संख्या 10 जारी कर दी है और ये विज्ञापन 10वीं विज्ञापन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, कुल कितने सीटों पर आई है वैकेंसी, एज में क्या छूट मिलने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सिलेबस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम परीक्षा शुल्क पर जाते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है जनरल और ओबीसी वर्ग छात्रों के लिए, जबकि एससी और एसटी वर्ग छात्रों के लिए 50 रुपये का मात्र शुल्क रखा गया है। अब वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी इस बार बहुत ही अधिक संख्या में आई है। मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि इस बार वैकेंसी जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का लगभग 850 के आसपास आएगा, वही आप देखने को मिल रहा है। लेकिन यही पिछले बार पूरे सचिवालय का सीट को मिला लें तो 950-1000 के आसपास ही दिया गया था। तो इस बार जो है 863 सीटों पर वैकेंसी निकल के आई है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और ये सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है वो सचिवालय की है। और दूसरा जो पोस्ट है कनीय सचिवालय सहायक का, जो कि टोटल 335 सीटें, जो कि बहुत ही अधिक संख्या में आई है। इसके साथ ही श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इसमें भी टोटल 182 सीटों पर है। और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 5 सीटों पर वैकेंसी है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो वैकेंसी है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का, इसमें 195 सीटें हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का 252 सीटों पर वैकेंसी निकल के आई है। और अगला जो वैकेंसी निकल के आया है अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का, इसमें टोटल 185 वैकेंसियाँ हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट है। और ओबीसी वाले छात्रों को वही आप देखने को मिल रहा है कि मात्र 14% जो है रिजर्वेशन दी गई है। अब पे लेवल की बात करें तो सब में लगभग पे लेवल का अलग अलग दिया गया है। जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में लेवल 7 का वेतन मिलेगा। कनीय सचिवालय सहायक में आपका लेवल 2 रहने वाला है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए लेवल 6। और इस तरह से सबका जो है वेतनमान अलग अलग दिया गया है। और सभी की योग्यता जो है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, या तो आप इंजीनियरिंग किए हो, किसी भी स्ट्रीम से आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं तो आप बिल्कुल इस आवेदन को भर पाएंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स को किए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी जो परीक्षा होगी वो ओमआर आधारित होगी। लेकिन इसमें लिखा गया है कि परीक्षा का जो ऑनलाइन होना है, अभ्यर्थियों की आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी इस साल के जो छात्र हैं फाइनल ईयर में, यदि उनका रिजल्ट ऑनलाइन आवेदन खत्म होते होते आ जाता है तो बिल्कुल वैसे भी छात्र आवेदन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो है आवेदन में जो छूट दिया गया है उम्र सीमा में, तो इस बार जो है अधिकतम जो उम्र न्यूनतम 1/8/2023 रखी गई है गणना के लिए, और 1/8/2019 रखा गया है अधिकतम उम्र सीमा, जो कि किसके लिए है, सभी अलग अलग वैकेंसियां हैं। और कुछ जो सीटें हैं जैसे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 1/8/2015 रखा गया है अधिकतम, जो कि पहले ही वैकेंसी आई थी, इसलिए इसका उम्र सीमा अधिक रखी गई है। कनीय सचिवालय के लिए 1/8/2019 रखा गया है, क्योंकि ये भी वैकेंसी पहले से ही है लेकिन परीक्षा नहीं हो रही है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इसका भी 1/8/2010 रखा गया है। प्लानिंग असिस्टेंट जो ये पोस्ट जुड़ा था 2019 में, इसलिए इसका जो डेट ऑफ बर्थ रखा गया है 19 रखा गया है। कल्याण पदाधिकारी का, इसका भी 2010 है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का 2008-10, और कल्याण अंचल निरीक्षक सह कानूनगो का भी आपका दिया है 2010। और आप देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम जो है 35 वर्ष दिया जाएगा छूट, आप देख सकते हैं। और सभी कैटेगरी में अलग अलग छूटें दी गई है। जनरल वाले
के लिए 35 वर्ष और ईडब्ल्यूएस वाले, और BC1 और BC2 वाले छात्रों के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए BC1 और BC2 के लिए 38 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति और जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष दी जाएगी। और जो छूट मिल रहा है 1/8/2010 के अनुसार से मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं 2010 2015 में आवेदन किए थे, उन्हीं के आधार पर ये वैकेंसी आई है। तो इस बार कोर्ट जाने का कोई मसला ही नहीं है, तो इस बार सभी छात्र आवेदन कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। और ये परीक्षा जो है ओमआर आधारित होगा। अधिक चरण में यदि एग्ज़ाम होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार होने वाला है। अब रही बात कि किस प्रकार से पेपर होंगे। पेपर जो होगा इसमें 3 होगा। पेपर 1 में जैसा कि पहले भी था और इस बार भी दिया गया है, तो 3 पेपर होगा। पेपर 1 जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। पेपर 2 और पेपर 3 को आपका मेरिट बनाया जाएगा और सिंगल डे में एग्ज़ाम होगा आपका, ये याद रखिएगा। और इस बार पीटी नहीं होगा, सिर्फ मेंस के आधार पर परीक्षा होने वाली है। तो आपका इसी पर पूरा फोकस रहना चाहिए। जो लैंग्वेज पेपर है और आपका पेपर 3 है सामान्य ज्ञान, इससे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए सिलेक्शन के लिए। तो इस दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से पकड़ बनानी होगी। तो पेपर 1 हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और एक लैंग्वेज पेपर, किसी भी भाषा को आप चूज कर पाएंगे जो आप बोलते हैं, जो आप समझते हैं और जो आपके क्षेत्रीय भाषा है। अब हिंदी को भी जोड़ दिया गया है और अंग्रेजी को भी जोड़ दिया गया है। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ 60-40 लगा दिया है। तो हिंदी अंग्रेजी वाले छात्र तो अधिक होंगे, हिंदी वाले। तो हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, किसी एक भाषा को आप चूज करेंगे और यहाँ से आपका 100 प्रश्न रहने वाला है और 2 घंटे समय दिया जाएगा। अब पेपर 2 का बात रहा तो पेपर 2 के बाद इस सब के लिए अलग अलग रहेंगे। और यदि अधिक शिफ्टों में परीक्षा होती है, जिस पेपर का मान लीजिए हिंदी में अधिक संख्या में है, और क्योंकि आवेदन तो 5-6 लाख छात्र जरूर करेंगे, तो इसके संदर्भ में परीक्षा 2 दिन में होने की चांसेस हो सकती है। और वैसे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि हम एक ही डे में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे। दूसरी बात रही सामान्य ज्ञान का, जो कि पेपर 3 रहने वाला है, जो कि सामान्य अध्ययन, जिसमें से आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर रहेगा। ये 30 प्रश्न रहने वाला है। सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपका 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, जहाँ से बीज आप गणित में क्या क्या पूछे जाएंगे, यहाँ पर एडवांस गणित पूछे जाएंगे, बीज गणित से रहेंगे, मेंसुरेशन से रहेंगे, और ये सभी प्रश्न आपको ज्योमेट्री से रहेंगे। इसके बाद टाइम डिस्टेंस तो रहेगा ही, और आपके पास रीजनिंग का 20 प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर से भी 20 प्रश्न रहेंगे, और झारखंड का जो है 40 प्रश्न रहेगा। ये बहुत बड़ा वेटेज है, यहाँ से आप सिलेक्शन की ओर जा सकते हैं। तो टोटल जो है आपका 150 क्वेश्चन का परीक्षा होगा, और एक क्वेश्चन सही पर 3 नंबर दिए जाएंगे और एक गलत पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। तो ये तो है, और यहाँ पर आपका सबका क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों पेपर जो होगा वो मेरिट में जोड़े जाएंगे। और पेपर 1 में पास करने के लिए आपको कम से कम 30% नंबर लाना होगा। 120 का 30% जोड़ लीजिए कितना होता है आपका, तो उतना नंबर आपको लाना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने 40 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब भाषा की बात रहा तो भाषा सबका अलग अलग रहेगा। अब भरने का जो है अलग अलग है। आप देखते हैं अनारक्षित वर्ग में 40% नंबर लाना ज़रूरी है। BC1 और BC2 के लिए 34%, महिला वर्ग में SC और ST वर्ग में 32%, आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS वाले के लिए 40%। सबके लिए अलग क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जाति प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ठीक है, और ये सभी अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग फॉर्मेट दिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रमाण पत्र का यहाँ पर कोई चीज़ नहीं की गई। ये प्रमाण पत्र
पत्र का जो फॉर्मेट है इस प्रकार से दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा 2/6/2016 अथवा इसके बाद की तिथि के निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होगा। स्थानीय प्रमाण पत्र भी दिया गया है और ये 60-40 वाला मसला भी है। देखते हैं क्या कुछ होता है। का सिलेबस भी बदल दिया गया है। अब देख सकते हैं पहले कुछ था सिलेबस, अब कुछ कर दिया है। तो अब उन छात्रों को धोखा पड़ा है जो पहले कुछ और पढ़े थे। मात्र अब 30 से 40% ही क्वेश्चन जो चैप्टर हैं वो सेम टू सेम है। अब देखिए ये खोरठा में लोकगीत नहीं था पहले, ये सभी चीज़ें ऐड किया गया है। ये 6 चीज़ें आपको अलग से पढ़नी होगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे व्याकरण का, व्याकरण भी पहले नहीं दिया गया था, तो व्याकरण भी आपको अलग से पढ़ना है और इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो तैयार किया है, नेक्स्ट आपको देखना होगा। शिष्ट कहानी, कुछ खोरठा के आधुनिक कहानियाँ दिए गए हैं। 8 गो कहानियाँ दिए हैं जो कि आप इसको अध्ययन कर पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।